जय श्री कृष्ण। हम देख रहे थे सन्यासी लीला में कि स्वामी अमरालय जी ने स्वामी जी से प्रश्न किया है कि अपने जीवन की कोई घटना बताइए जिसमें आपको भी बहुत धैर्य रखना पड़ा हो। इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं, हाँ अमरालय, तू पूछ रहा था ना ऐसी घटना जब मुझे धैर्य रखना पड़ा। 8-10 साल पहले की बात है। तब मैं अकेला ही रहता था। एक छोटी सी कुटिया थी। उन दिनों 2 दिन से भिक्षा में मुझे कुछ नहीं मिला था। 5 घरों में भिक्षा मांगने का मेरा नियम था। यदि इनमें नहीं मिलती थी तो मैं फिर आगे और नहीं मांगता था, और अगर किसी एक घर में से भिक्षा मिल जाए तो फिर और नहीं मांगता था। चाहे भिक्षा में जो भी मिले वो पर्याप्त हो या ना हो, काम उसी से चलाता था। तब 2 दिन से भूखा था। इसी कारण स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। बुखार हो गया। सर्दी के दिन थे, कड़ाके की सर्दी पड़ती थी और भूखे पेट तो और ज्यादा सताती थी। युगल सरकार के दर्शन भी तब तक नहीं हो सके थे। बुखार ने जोर पकड़ लिया, इसलिए अगले 2 दिन भिक्षा मांगने ही नहीं जा सका। कुटिया जंगल में थी, वहां कोई आता नहीं था। नहीं खाने से स्वास्थ्य और ज्यादा गिर गया। 5वें दिन तो जैसे तैसे उठकर गया। राह में एक परिचित वैद्य मिल गया। उन्होंने देखा तो चेहरे से ही लग गया कि बीमार हूँ। नाड़ी देखकर कहा कि ज्वर बहुत तेज है। कोई औषधि बताई कि ये खरीद लूं, इससे फायदा होगा। उन्हें मालूम नहीं था कि मेरे पास फूटी कौड़ी तक साथ नहीं रहती, और ये बात उन्हें स्वयं कहना मेरे मन को स्वीकार नहीं था। फिर वो ये कहकर चले गए कि कुछ ठोस खाऊं और छाछ बिल्कुल ना खाऊं। शाम को तो छाछ विष तुल्य है। उनके जाने के बाद मैं भिक्षा के लिए गया। उस समय दोपहर में तो ज्वर बहुत तेज हो गया, इसलिए मैं चल ही नहीं सका। वहीं कहीं बैठना पड़ा। शाम तक घास फूस पर लेटा रहा। फिर शाम को थोड़ा उठकर भिक्षा के लिए गया। 2 घरों से निराश हुआ। तीसरे घर में गया तो एक छोटी सी हांडी में मात्र दही मिला। मुझे मजबूरन वो ही लेना पड़ा। लेकिन वापस आ रहा था तब एक भक्तिमती महिला ने घर से आवाज लगाई कि स्वामी जी भिक्षा ले जाओ, मैंने पकवान बनाए हैं आपके लिए। परंतु मेरे नसीब में वे कहाँ थे। मैंने कहा मुझे भिक्षा मिल चुकी। वह महिला मेरे नियम से परिचित थी कि एक बार एक घर से भिक्षा मिलने पर दूसरे घर से नहीं ले सकता। मैं लेकर कुटिया पर आ गया। थोड़ा दही चख कर देखा तो बिल्कुल खट्टा था। वैद्य जी के अनुसार इस समय इसे खाना जहर खाने के समान था। भूख भी लग रही थी, फिर भी मैंने उसे नहीं खाया, पानी पीकर लेट गया। लेकिन आधे घंटे में ही फिर तेज भूख लगने लगी। अंततः मैं सारा दही खा गया कि जो होगा देखा जाएगा। बुखार से शरीर टूट रहा था। एक कंबल ओढ़कर चटाई पर लेट गया। कुटिया का दरवाजा अभी बंद नहीं किया था। सोचा था बाद में उठकर कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे कुछ नींद आ गई। 2-3 घंटे बाद खुली तो रात हो चुकी थी। ज्वर शायद और अधिक तीव्र हो गया। दही ने अपना असर दिखा दिया। अब तो मैं हिल भी नहीं पा रहा था। सर्दी में ठिठुर रहा था। हाथ पांव जम चुके थे। दरवाजे से ठंडी हवा आ रही थी। उसे बंद करने के लिए उठना असंभव हो गया। एक चादर और रखी थी मेरे पास, लेकिन वह दूर रखी थी। मैं लाकर उसे ओढ़ भी नहीं सकता था। मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। क्या करूं? भूख तो भूख, अब तो शायद सर्दी से ही मर जाऊंगा। बुखार में तो ज्यादा लग रही थी। किसी को पुकारूं भी तो दूर दूर तक कोई नहीं। एक श्याम सुंदर हैं जिन्हें पुकारता रहा, और बीच बीच में तो रोने ही लग जाता था। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। मैं श्याम सुंदर को सुनाता रहा, मेरी हालत तो देख। तेरी सृष्टि में अन्न की कोई कमी नहीं, लेकिन मेरी किस्मत में एक दाना भी नहीं। वस्त्रों की कोई कमी नहीं, लेकिन सर्दी में मेरे लिए कुछ नहीं। जम गया मैं। अब मर तो रहा ही हूँ, कम से कम एक झलक तो दिखा जा। मैं रोता रहा। इसी तरह सुबह हो गई। अभी सूरज भी नहीं निकला था।
कि एक किशोर मेरे पास आया और आकर कहने लगा, स्वामी जी, आपकी तबीयत बहुत खराब है। लो, मैं ये 2 कंबल और गर्म दूध लाया हूँ, पी लो। उसने कंबल ओढ़ाए, दरवाजा बंद किया और खुद दूध पिलाने लगा। मैंने पूछा कि वो कौन है? उसने कहा, मुझे आज रात को स्वप्न में श्री कृष्ण ने आपकी देखभाल करने के लिए कहा, इसीलिए मैं सुबह उठते ही आपकी कुटिया ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। फिर उस किशोर ने ही कई दिन तक मेरी देखभाल की। मैं ठीक हुआ। वही किशोर ये अक्षरालय है अब। स्वामी जी अपनी यह घटना सुना रहे थे, तब तक एक अन्य भक्त भी आकर बैठ गया। स्वामी जी कहे जा रहे थे, सन्यासी जीवन इतना आसान नहीं, कई बार बड़ी परेशानी हो जाती है। ईश्वर पर निर्भरता शुरू में बहुत परीक्षा ले लेती है। जो भक्त अभी आया था वह स्वामी जी की बात से सहमत नहीं हुआ। आज पहली बार ही यहाँ आया था, स्वामी जी की वह घटना भी नहीं सुनी थी, इसलिए वो बोला, सन्यासी जीवन में क्या दिक्कत है? ना परिवार का झंझट, ना कमाने की चिंता, और सब सम्मान भी खूब करते हैं। अमरालय ने कहा, एक काम करो, आप भी एक बार ये जीवन जी कर देखो। वो बोला, इस जीवन को जीने में क्या परेशानी है, लेकिन मेरा घर बार है, उनका काम कैसे चलेगा? स्वामी जी ने देखा यह भक्त वैसे बहुत समझदार है। वे बोले, केवल 7 दिन के लिए सन्यासी जीवन व्यतीत कर लो, तब तक घर बार भी चल जाएगा। भक्त ने भी जोश में आकर हाँ कर ली, ठीक है, 7 दिन में क्या दिक्कत है, लेकिन इस नगर में मैं नहीं रह सकता और भगवा वस्त्र भी चाहिए, वरना भिक्षा कौन देगा? स्वामी जी बोले, भगवा वस्त्र दे देंगे, दूर किसी नगर में चले जाना, आज जाकर घर पर कह आओ, कल चले जाना। ठीक है। भक्त घर चला गया। 7 दिन कहीं बाहर जाऊंगा, इस तरह सभी से कह दिया। सारे जरूरी काम आज ही निपटा लिए, कुछ बाद के लिए छोड़ दिए। इधर आश्रम पर चर्चा समाप्त हो गई। तब स्वामी अक्षरालय जी कुछ उदास से थे। आज सभी के बीच स्वामी जी ने उन्हें डांट दिया था। स्वामी अमरालय बात समझ गए। उन्होंने स्वामी जी से कहा, अक्षरालय कुछ उदास है। क्यों? आपने डांट दिया था ना, तो वो बीच बीच में क्यों बोल रहा था? जो बात चल रही थी उसके खत्म होने का इंतजार करता। ये तो ठीक है, लेकिन आप अकेले में उससे कह देते। अकेले में क्यों कह देता? सबके सामने कहने में क्या दिक्कत हो गई? उसके अभिमान पर चोट पड़ गई। कोई पराया होता तो फिर भी अकेले में कहता, लेकिन वो तो अपना है। उसके झूठे सम्मान पर चोट पड़े, ये भी अच्छा ही है। थोड़ा परेशान होकर निखर जाएगा। फिर स्वामी जी अपने काम में लग गए। इसके बाद आगे की घटना क्या रहती है, ये हम अगली कड़ी में देखेंगे।